Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. Today we are going to study Unit 5th, हॉर्नबिल का यूनिट 5th. यह है द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. एलिंग मीन्स बीमार, एलिंग या एलाइन. तो एलिंग मीन्स बीमार, प्लेनेट मीन्स ग्रह, तो बीमार ग्रह. द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ग्रीन मीन्स हरित, हरा. मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन. रोल मीन्स भूमिका. तो हरित क्रांति की भूमिका, द एलिंग प्लेनेट, बीमार ग्रह, हरित क्रांति की भूमिका. जिसको लिखा है नानी पालकीवाला. द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला. तो निम्नलिखित लेख नानी पालकी द्वारा लिखा गया. एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994 और 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ. कहाँ? इन द इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ. द इशूज that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Relevance प्रासंगिकता. तो पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है. आइए देखें द एलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स आंदोलन, आप सभी जानते हो. तो वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कैन नॉट रिकॉल, याद नहीं कर सकता. रिकॉल, रिमेंबर, याद करना. कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर सकता एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन को, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में. विश्व के इतिहास में कोई भी व्यक्ति याद नहीं कर सकता किसी भी आंदोलन को विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, जिसने मानव, इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, जिसने संपूर्ण मानव, इंटायर कंप्लीट, टोटल, संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को पूरी तरह से सो रैपिडली, सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली, इतनी पूरी तरह से और इतनी शीघ्रता से ग्रिप्ट, जकड़ लिया हो. एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, हरित क्रांति जो लगभग 25 वर्ष पहले आरंभ हुई थी. कहने का तात्पर्य है, लेखक कहना चाहते हैं कि 25 साल पहले आरंभ हुई हरित क्रांति ने संपूर्ण मानव की कल्पना को जकड़ लिया है.
in 1972. The world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. तो 1972 ईस्वी में समस्त राष्ट्रों को लेकर संसार का पहला हरित क्रांति दल न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से ये आंदोलन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, अर्थात आगे ही बढ़ता गया। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, तो हमारे एक दृष्टिकोण में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, चेंजिंग आया है। इर्रेवोकेबली मीन्स बिना परिवर्तन के। फ्रॉम द mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। तो विश्व के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view means विचारधारा, a holistic and ecologically view। होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकली व्यू मीन्स पारिस्थितिकी का व्यापक दृष्टिकोण जिसमें सब चीजें शामिल हों। तो विश्व के प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया है। हम आशा करते हैं कि irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecologically view of the world। हम आशा करते हैं कि अब इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अब यह मैकेनिस्टिक व्यू न रहकर, यांत्रिकी न रहकर समग्र और पारिस्थितिकी हो गया है, पारिस्थितिकी हो गया है। It is a shift in human perceptions as revolutionary। तो कहा यह मानव की प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है। It is a shift means changing, परिवर्तन, बदलाव। इन ह्यूमन परसेप्शंस, मानव ज्ञान में, परसेप्शन नॉलेज। तो कहा कि मानव की प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है, एज दैट, जितना कि इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। तो यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है जैसा एज कॉपरनिकस ने आरंभ किया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने आरंभ किया था। हुटाट, जिसने पढ़ाया, बताया, सिखाया। मैनकाइंड, मानव जाति को। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में मानव जाति को सिखाया क्या? दैट की द अर्थ, पृथ्वी एंड द अदर प्लैनेट्स, और अन्य ग्रह, पृथ्वी और अन्य ग्रह रिजॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर रिजॉल्व करते हैं, घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री,
मानव इतिहास में पहली बार देयर इज अ ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में, समूचे संसार में कॉन्शसनेस चेतना। तो मानव इतिहास में पहली बार में पूरे संसार में चेतना आई है। देयर इज अ ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस दैट, क्या चेतना आई है कि द अर्थ इटसेल्फ, कि पृथ्वी स्वयं इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी है। एन इनॉर्मस, एक दीर्घाकार प्राणी है। इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल, विशाल प्राणी है। बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम भाग हैं। देयर इज अ ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस, पूरी दुनिया में एक चेतना आई है कि द अर्थ इटसेल्फ एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, तो एक विशाल प्राणी है, दीर्घाकार प्राणी है, जिसके हम भाग हैं, पार्ट हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, मेटाबॉलिक मीन्स चयापचय, जीवन के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं से संबंधित। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, तो इसकी चयापचय संबंधी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं। एंड वाइटल प्रोसेस, और वाइटल मीन्स विशाल, प्रोसेस प्रक्रियाएं, which need to be respected and preserved, और अपरिहार्य प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए और जिनको प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा जाना चाहिए। द अर्थ, पृथ्वी, द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट, तो पृथ्वी का एक जो बहुत बड़ा संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है, रिवील, प्रकट करता है, दर्शाता है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, उसके गिरते स्वास्थ्य को दिखाता है कि उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, पृथ्वी का स्वास्थ्य गिर रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. तो हमने अपने नैतिक दायित्व महसूस करने शुरू कर दिए। वी हैव बिगन, हमने शुरू कर दिए क्या, टू रियलाइज, महसूस करना, आवर इथिकल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, इथिकल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, इथिक मीन्स नीति होता है, आप जानते हैं, नैतिक दायित्व, ऑब्लिगेशन, टू बी गुड, अच्छे, स्टेवार्ड, प्रबंधक बनने का, ऑफ द प्लेनेट, ग्रह के अच्छे प्रबंधक बनने का, बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और जिम्मेदार बने, जिम्मेदार बने, ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जेनरेशन, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विरासत हमें छोड़ जानी है उसके जिम्मेदार, न्यासी बने। नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर समझने में मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।